कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आज हम इसका दूसरा अनुप्रयोग यानी दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमारे पास एक अचालक चादर हमने ली है जिसका विस्तार अनंत है। तो उस अनंत विस्तार में से हमने इतना पार्ट शो किया है। यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगी, पहले इस टॉपिक को समझाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है। तो ये अचालक चादर है। अचालक की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको कोई आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाता है। तो आयतन का मतलब कि हम इसके दोनों पृष्ठ को अलग अलग नहीं ऑब्जर्व कर सकते, एक ही पृष्ठ हम इसको मान के चलेंगे। तो अनंत विस्तार की है और इसकी मोटाई इसके विस्तार की लंबाई चौड़ाई की तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो हमने यहाँ से r दूरी पर, इस चादर से r दूरी पर ये एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया A और इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया। ये काल्पनिक होता है। अब क्योंकि इसके दोनों ही पृष्ठ पर आवेश समान रूप से है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी इस तरफ भी चादर के आवेश है और इस तरफ भी आवेश है, संपूर्ण आयतन में आवेश है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों तरफ होगी। तो इतनी ही दूरी पर यानी r दूरी पर ही यहाँ पर हम एक दूसरा पॉइंट P डैश लेंगे। इसकी दूरी भी यहाँ से r है। अब हमने क्या किया कि P से P डैश तक एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिसके पृष्ठ के ऊपर, जो समतल पृष्ठ हैं इसके, इन पृष्ठ के ऊपर ये हमारे बिंदु P और P डैश हैं। अब ये क्षेत्रफल मान लीजिए A है, तो ये P के चारों ओर का पृष्ठ जो है, जो बेलन का समतल पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल दोनों तरफ की A होगा। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भी सेम होगी, क्योंकि ये धनावेशित है तो इसमें इस तरफ होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन, क्योंकि धनावेशित है। तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश रखते हैं जिसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसा है, तो पॉजिटिव होता है। तो ये प्लेट भी पॉजिटिव है और आवेश भी पॉजिटिव है, तो वो परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा इस दिशा में। तो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। इसी तरह से इधर इस साइड में होगी। यहाँ हमें चित्र से अलग पता चल रहा है कि E और A, वेक्टर E और वेक्टर A के बीच में एंगल जो है वो थीटा कितना है, 0। ठीक। तो अब हमारे पास, मैं आपको एक बात बता दूं कि गॉसियन पृष्ठ से जब फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है, फ्लक्स किस डायरेक्शन में निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तो फ्लक्स जिस डायरेक्शन, अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव होता है। तो दोनों ही पृष्ठों से बाहर की तरफ है, तो इसलिए दोनों ही पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, EA प्लस EA, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, फाई इक्वल टू E डॉट A।
क्योंकि हम क्षेत्रफल ए ले रहे हैं इसलिए हम ई डॉट ए लेंगे। और दिस इक्वल टू ई ए कोस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल, वो है 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हर पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई ए होगा। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए इस साइड का और ई ए इस साइड का, तो दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि आपको लगे कि ये भी फाई ई है ये भी फाई ई है। यहाँ पर हम अलग से ले लेते हैं गॉसियन पृष्ठ के एक ओर वैद्युत फ्लक्स, ये समझा रही हूँ वैसे, आप इसको समझ लीजिए पहले। तो एक और ई ए है तो दोनों ओर ई ए है, तो टोटल जो होगा कुल वैद्युत फ्लक्स पाई इक्वल है ई ए प्लस ई ए, यानी टोटल हो गया 2E A। ठीक, अब यहाँ पर जो आवेश है वो पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो हम आवेश का यहाँ पर पृष्ठ घनत्व लेंगे। घनत्व किस तरह से, जैसे मान लीजिए ए क्षेत्रफल आवेश की मात्रा है Q, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q/A। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की इस मात्रा को ही कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व इक्वल टू कुल आवेश अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सिग्मा इक्वल टू Q/A। ओके, तो सिग्मा इक्वल टू Q/A, ये हमारी दो चीज हो गई। तीसरी चीज, हमारे पास वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो गया 2EA, लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ई किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के। तो ये भी फाई ई के इक्वल और ये भी फाई ई के इक्वल, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, यानी 2EA इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा Q/2A, नीचे आ जाएगा 2A/ε0। तो यहाँ पर Q/A, यहाँ से Q इक्वल टू किसके हो गया, सिग्मा A, तो Q की जगह सिग्मा A हम यहाँ रख देंगे अपॉन 2A/ε0। A से A कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2/ε0। तो ये हो जाएगी अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप लिखेंगे किस तरीके से। लिखने के लिए ये हमारा चित्र हो गया है, फिगर हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाती है। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ में हम शॉर्ट में लिख देंगे सिग्मा कहलाती है। यदि ए क्षेत्रफल पर आवेश Q कूलाम हो तो आवेश पृष्ठ घनत्व इक्वल टू कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल, यानी सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो यहाँ से Q इक्वल टू हमारा हो गया सिग्मा A। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो
चित्रानुसार। चित्रानुसार में अपने आप आ गया कि कहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितनी डिस्टेंस है वगैरह वगैरह। तो इसमें आ जाएगा चित्रानुसार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ए, यानी E A कोस 0। यहाँ पे लिख देंगे कोस, यहाँ पे चूंकि थीटा इक्वल टू 0, तो E A चूंकि कोस 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, यानी फाई ई इक्वल टू 2EA। ये मैंने आपको बता दी क्योंकि अचालक प्लेट है तो इसके दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इसी पृष्ठ के कारण होगी। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। लेकिन परंतु गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड व थर्ड से दोनों ही फाई ई के इक्वल है, तो 2EA इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, Q की जगह इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे, सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गई अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर है चालक। अचालक में मैंने आपको बताया था कि जो आवेश होता है वो उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है, लेकिन जो चालक होता है उसमें जो आवेश होता है उसके संपूर्ण आयतन में नहीं फैल। अगर ये होता अचालक तो जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर अंदर बाहर हर जगह होता, लेकिन अगर ये चालक है तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर, अंदर नहीं, इसके पृष्ठ पर, दोनों पृष्ठ पर, दोनों तरफ समान रूप से फैल जाता है। अंदर कोई आवेश नहीं होगा। तो जब अंदर आवेश नहीं होगा तो ये चालक जो है इस तरह से बिहेव करेगा जैसे दो अचालक प्लेट रखी हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और अचालक प्लेट के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस थ्योरम से कैलकुलेट की थी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हमें इस चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक तरह से दो प्लेट बन गई है, एक प्लेट 1 और एक प्लेट 2। ये प्लेट 1 हो गई और इस तरफ प्लेट 2 हो गई, अलग अलग हो गए दोनों पृष्ठ।
तो जब हम प्लेट 1 की बात करते हैं तो केवल एक प्लेट को हम देखेंगे और ये अनंत विस्तार की एक प्लेट हो गई, जिसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जिसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ, और ये दूसरी प्लेट 2 है, इसके कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E2 मानते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो टेस्टिंग चार्ज को ये भी रिपेल करेगा इस दिशा में और ये भी इसी दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों ही प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन इस साइड हो गई। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, जो हम एक प्लेट की बात कर रहे हैं, एक प्लेट के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये इसके डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती कि इस प्लेट से कम डिस्टेंस पर है और इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो E इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो E1 भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, दोनों के क्षेत्रफल समान है। जब आवेश की मात्रा और क्षेत्रफल समान होंगे तो आवेश घनत्व भी समान होगा, और 2 और एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, तो E1 की वैल्यू भी यही होगी और E2 की वैल्यू भी सेम होगी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक ही साइड में होने के कारण ऐड हो जाएगी, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो टोटल ऐड हो जाए तो फिर इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर हैं, तो सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। लिखने के लिए हम इसमें बताएंगे चित्रानुसार चालक 2 अचालक प्लेटों की भांति कार्य करेगा। प्रत्येक का पृष्ठ आवेश घनत्व माना सिग्मा है। तब प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरह से तथा प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। चित्रानुसार जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है कि E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा या नेट तीव्रता होगी परिणामी E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ गई नेट तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।